हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, है ना। 12th क्लास वाले जो भी है उनके लिए भी, चाहे जो जहां ज्योग्राफी सब्जेक्ट है भाई, है ना, उसका इंट्रोडक्शन एकदम समझना है, ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले बात होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। मान लीजिए किसी के कहीं हमको जाना हो तो गांव के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, फिर गांव के साथ साथ उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति का नाम पहले पता होगा तब तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक उसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए कहीं भी, पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना एकदम जरूरी होता है, इंट्रोडक्शन जाना जरूरी होता है। तो हम लोग जो सिलेबस चालू किए हैं, समझिए कि आपके 12th क्लास का, उसमें सारे सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो जो भी पढ़ने वाले हैं, इच्छुक हैं, वो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ पढ़ाई हो रहा है का जी। आप स्वतंत्र हैं, अच्छा लगे तो वहीं जाइए का, एकदम स्वतंत्र है, घूमिएगा तब तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे। तो घूमना एकदम जरूरी है कि नहीं। समय रहते ज्यादा समय खत्म हो जाए तो घूमने से कोई जरूरत नहीं है। चलिए ज्योग्राफी को देखिए, पहले खुद को देखते हैं, इसको ये क्या लिखा है। ज्योग्राफी इंग्लिश नाम हो गया और हिंदी नाम क्या हो गया, भूगोल। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और प्लस ग्राफी, ग्राफे लिखा खाली, जियो और ग्राफ, जिसमें जियो का मतलब होता है भूमि। यह ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है जी, ग्रीक शब्द। पूछा जाए ज्योग्राफी की उत्पत्ति तो ग्रीक के दो शब्द, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है। तब हम आपसे पूछे कि पूरे ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा भूमि का अध्ययन। समझ में आ रहा है बात, अध्ययन। यही हिंदी की बात करें तो वही बात है, भू मतलब पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी, और जो यह गोल है इसका मतलब आकृति समझिए, तो पृथ्वी का आकृति भी क्या है, गोल ही है। यानी हम लोग ज्योग्राफी में मुख्य रूप से भूमि के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, भूमि को। तो अगर हम आपसे पूछे ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो कहिएगा वैसा माध्यम जिसके अंतर्गत हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं, चाहे भूमि पर घटित घटनाओं का और भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं या भूगोल कहते हैं। समझ में आया बात, एकदम नॉर्मल समझिए कि जियो मतलब भूमि, ग्राफ मतलब अध्ययन, यानी भूमि का अध्ययन, यानी जिसमें हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहा जाता है। समझ में आ गया। भूगोल के पिता बताइए कौन है, हिकेटियस। बहुत अच्छा, कौन है, भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस, यानी भूगोल के जनक। तो किसको कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। इधर बात समझ गए। भूगोल क्या है, आया दिमाग में। वैसा माध्यम जिसके अंतर्गत पृथ्वी या पृथ्वी पर घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस है। लेकिन जो भूगोल शब्द है, किसका जी, भूगोल शब्द, इस शब्द के जनक कौन है, भूगोल, इरेस्टोस्थनीज, इरेस्टोस्थनीज। कुछ बातें इसमें नोट करने वाली हो तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इरेस्टोस्थनीज, भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस, लेकिन भूगोल शब्द के जनक कौन है, इरेस्टोस्थनीज। यानी भूगोल शब्द नाम कौन दिए थे, इरेस्टोस्थनीज, और भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस है। इतना बात समझ गए, भूगोल समझ में आया। भूगोल का इंग्लिश क्या होता है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्द जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है, ग्राफी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। पूरे ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, भूमि का अध्ययन। ज्योग्राफी के पिता कौन है, हिकेटियस, लेकिन भूगोल शब्द जो है, ज्योग्राफी शब्द ही कौन दिए थे, इरेस्टोस्थनीज। तो इरेस्टोस्थनीज भूगोल शब्द के जनक हो गए। भूगोल क्या है समझ गए, जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी या पृथ्वी पर घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं या ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, एक तो प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, और दूसरा जो है वो मानव भूगोल, मानव भूगोल। अब ध्यान देंगे, नॉर्मल समझिए। प्राकृतिक भूगोल जो होता है इसमें प्राकृतिक घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल है, अब जो 12th क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है मुख्य रूप से मानव भूगोल के बारे में ही है। समझ में आ रही बात। तो मानव भूगोल के परिभाषा कई सारे भूगोल वेता अलग अलग इसके परिभाषा दिए हैं कि मानव भूगोल क्या है। पहले प्रकृति का ज्यादा प्रभाव था, फिर उसके बाद मानव का प्रभाव हुआ। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे मानव भूगोल में। तो जो हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे उसमें क्या पढ़ना है, मानव भूगोल को ही पढ़ना है। और मानव भूगोल के पिता कौन है, रैटजेल, रैटजेल। ये आगे हम लोग देखेंगे, मानव भूगोल में ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना।
कई सारे इन्होंने सिद्धांत दिया, इनकी शिष्या थी जो अलग अलग चीजें। तो प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल समझ गए। मानव भूगोल के पिता कौन हो गए? रैटजेल। भूगोल के पिता कौन हो गए? हिकेटियस। लेकिन भूगोल शब्द के पिता कौन हो गए? इरेस्टोस्थनीज। कोई दिक्कत? आप इसे नोट कर लीजिए, ऑनलाइन वाले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिएगा इसको। जो लिखने वाला जैसे ज्योग्राफी ऐसे बनाकर लिखा जाएगा ना, एक भाग भूग नहीं लिखे के